सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान आपको ईद गेटअप में नज़र आ रही हैं और हमारे से बड़े प्यारे प्यारे मेहमान हैं। अगर ये कैमरामैन टेबल दिखा रहे तो बड़े बड़े प्यारे प्यारे खाने भी हमारे साथ पड़े हुए हैं हमारे सामने। आज हम ईद का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज किसी के साथ सख्त सवालात नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। मैं किसी को नहीं कहा जाएगा कि बस ऐसे नहीं चलेगा। आज हम सिर्फ अच्छी गुफ्तगू करेंगे, लाइट ऑन पे बातें करेंगे कि आखिर ईद जो है वो इतनी खूबसूरत जो हमारे ईद होती है, ये त्यौहार इस दफ़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ जो मुझे लग रहा है ना, कोरोना की वजह से। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पिछली दफ़ा भी कोरोना था। हमने देखा कि कोरोना SOPs पर अमल किया जाए। ईद शोज़ में आपको ज़्यादातर डॉक्टर्स नजर आए जिन्होंने आपको पैगाम दिया कि ईद भी मनाएं लेकिन फासले के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अच्छा, ईद में ज़रा ये होता है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जब ईद की नमाज़ पढ़नी है, ये ईद मिलनी है तो गले मिलना ज़रूरी है। तो कुछ उलमा से भी हमारी बात हुई, जैसे कि रमज़ान शो में भी आप मुझे और उसामा गाजी को बोल एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर देखते रहे, हमारा आपका साथ रहा। तो उसमें उलमा का भी कहना था कि ईद पे या वैसे त्यौहार में हाथ मिलाना, ये गले मिलना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आप किसी को मुंह से भी दुआ दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारे त्यौहारों का हिस्सा बन चुकी होती हैं वो चीज़ें। तो हम उनको जब साथ लेकर चल रहे होते हैं बहुत शुरू से, तो जब वो नहीं होती, वो मिसिंग होती है, तो हम थोड़ा मिस करते हैं। बस ये थोड़ा सा एलिमेंट है। तो आपने ख्याल रखना है, SOPs का, ईद मनानी है, लेकिन ये याद रखना है कि कोरोना अभी गया नहीं है। हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं। तो अपने हाथ बार बार साफ़ रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इस प्रैक्टिस को है बार बार इसको प्रैक्टिस करें। और इसके साथ साथ ईद जो मिल रहे हैं आप तमाम लोगों से, इसी तरह ईद मिलें, प्रोग्राम्स देखें, TV देखें, पकवान मज़े के खाएं, लेकिन कोरोना का ख्याल रखें, SOPs का ख्याल रखें। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। उसामा गाजी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उसामा हमारे साथ मौजूद हैं, पता चला उसामा भी मौजूद हैं। लगारी साहब, एक लगारी सब पे भारी, लगारी साहब भी मौजूद हैं। और ताज हैदर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वन ऑफ माय फेवरेट्स, बहुत मंजे हुए सियासतदान। अभी मैंने प्रोग्राम से पहले इनसे पूछा कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन लड़कों से तो पूछ सकते हैं ना। तो ताज हैदर साहब ने कहा जी I'm 79 माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, आप तीनों मेहमानों का। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो सबसे बड़े उनसे कर लेते हैं आप दोनों की इजाज़त से। तो ताज हैदर साहब 79 ईयर्स माशाल्लाह आपकी एज है, सियासत में बाल सफ़ेद किए बाकायदा। और अभी ईद जो है, मतलब आप पहले ईदी आप लेते होंगे, अब आप देते होंगे। पहले ईद जो बचपन में गुजरती थी वो बड़ी प्यारी ईद गुजरती होगी, बड़े होके कहते हैं कि ईद का वो मज़ा नहीं रह जाता। तो आप ज़रा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा बचपन की ईद और 79 ईयर्स की ईद में कोई फ़र्क होता है? हमेशा से ये रसूम और रिवायात से एलर्जी रही है, मैं ज़रा दूर रहता हूँ। अच्छा। तो जाहिर है कि पहले वहाँ मैं अपने वालिदैन के साथ रहता था, तो वो भतीजी मेरी थी, उसको पैसे दे दिए, वो बांट देती। ठीक है। तो मैं इसमें और अब ये है कि मैं ईद का दिन शहर से बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा। कहीं वीराने में किसी कलरी लेक पे या उधर वहाँ पे। अच्छा, इसकी वजह क्या? क्या आप कह रहे हैं मैं ईद का दिन घर से बाहर चला जाता हूँ, और कितने अरसे से कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी वजह क्या? नाज़रीन जानना बस चाहेंगे। एक इंसान की तबीयत होती है। मैं रसूम और रिवायात से मुझे नफरत सी है। और ये शुरू से है या अब हुआ है? ये शुरू से है बिल्कुल, के भाई रस्में हो रही हैं, ये है, लोग आके गले मिल रहे हैं, मेरी ठोड़ी में सर मार रहे हैं। ये इससे चले कोरोना की वजह से ये मसला तो हल हो गया ना कि अब लोग गले नहीं मिल रहे हैं। हल हो गया। तो हाँ, वो ईद के अगले दिन एक तरीके से सारा फैमिली एक जगह जमा हो। जी जी। तो यानी पहले दिन ताज हैदर साहब को ढूंढना मुश्किल ही नामुमकिन होता है। नहीं, लेकिन दूसरे दिन पे सब आ जाते हैं। बकरीद पे जी, वो जो सड़कों पे खून फैला होता है, ये वो मुझसे नहीं देखा जाता। हाँ, बड़े लोगों को लगता है कि दिल घबराता है, सेंसिटिव होते हैं लोग। गोरख निकल गया, गोरख हिल्स पे या। और आप अकेले जाते हैं, साथ बेगम को लेके जाते हैं? बेगम साथ होती हैं, वो भी। फिर तो अच्छा टाइम ही गुजरता होगा, बड़े स्मार्टली आप दोनों ईद मनाने निकल जाते हैं ड्राइव पर। और देखो ना, खामोशी भी एक नेमत है, और जो खामोशी तफक्कुर से खाली हो वो गुनाह है। कि वो आप फिर बड़ी गहरी बात। हाँ, नहीं मेरी नहीं है, मौला अली ने फरमाया कि गुफ्तगू जिसमें कि अल्लाह का जिक्र ना हो वो, और ख़ामोशी जिसमें तफक्कुर ना हो,
क्या खूबसूरत बात है। ये मौला ने फरमाया। तो ये बात है। और खामोश रहना बहुत बड़ी नेमत है। फिर कोई 30-32 साल में अकेला रहा हूँ, तो खामोशी का जो एक लज्जत है और तन्हाई की जो एक लज्जत है, तो वो बहुत बड़ी लज्जत अच्छा, है। तन्हाई के बारे में लगारी साहब, पहले तो बहुत ईद मुबारक। तन्हाई के बारे में कहा जाता है तन्हाई में इंसान अपनी तलाश मुकम्मल करता है। लाइक कभी मुझे भी अकेले बैठने का इत्तेफाक हो तो मैं एक्सप्लोर करती हूँ कि फ़िज़ा के अंदर और क्या क्या जो बाहर आ सकता है। तो लगारी साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि तन्हाई में आप अपने आप को तलाश करते हैं? मैं बहुत आम आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। जो बड़े लोग होते हैं वो तन्हाई को पसंद भी करते हैं, और तन्हाई से वो मेरे ख़्याल में कायनात के किसी ख़ास हिस्से पर कोई ख़ास तवज्जो का मरतकज़ करके कोई बहुत बड़ी चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं। अच्छा, जितने भी लोगों ने बड़ा कम्युनिकेशन किया है, ये जो आपको पहली दफ़ा पता चला कि कहा जा रहा है कि पढ़ अपने रब के नाम से, तो जब ये कहा गया है तो तन्हाई में थे और तन्हाई से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। और तन्हाई जो है वो कहाँ, गार में, और गार में जो है वो गौर व फिक्र हो रहा है। तो ये कि तन्हाई जो है वो आदमी को अगर सोचता है तो बहुत कुछ देती है। लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं लोगों में घुल मिल कर रहता हूँ। बिल्कुल, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमियों में रहता हूँ और उनके साथ एक ताल्लुक़ होता है। मुझे अच्छा लगता है उन लोगों को देखना, उन लोगों से मिलना, उनके दुखों को जानना, उनके सुख को जानना, उनके प्यार को जानना, उनकी नफ़रतों को जानना, उनकी गुस्से को जानना, उनकी नाराज़गी को जानना, उनकी खुशियों को जानना मुझे अच्छा लगता है। और मैं जानना चाहता हूँ कि कोई शख्स अगर किसी चीज़ से मोहब्बत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर कोई नफ़रत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके असबाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बटे हुए समाज के अंदर, एक मुनक़सिम समाज के अंदर, और जहाँ ऊंच नीच का बहुत फ़र्क होता है, वहाँ पर जो तबकाती तकसीम जो कहते हैं, हाँ, वो जो ऐसा समाज होता है उसके अंदर लोगों के मयारात अलग अलग होते हैं, सोचने के मयार अलग, समझने के मयार अलग, वो कंसीव अलग तरीके से करते हैं। एक शख्स एक बात को एक अंदाज में कंसीव कर रहा है और दूसरा शख्स दूसरे अंदाज में कंसीव कर रहा है, और दोनों का अपना अपना समाजी पस मंज़र, अपना अपना तबकाती पस मंज़र जो है वो चीज़ों को समझा रहा होता है। एक बहुत बड़ा सेठ है और बहुत बड़ा दौलतमंद है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहा है, अपने हिसाब से समझ रहा है, और एक शख्स के पास रोटी नहीं है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। कितना मुश्किल होता है कि आप एक शख्स बता रहे हैं कि जिसके पास सब कुछ है, बहुत सी नेमतें हैं, और एक शख्स इसके पास खाने को रोटी नहीं है, तो कहते हैं कि पहला शख्स गरीब है। बड़ी गहरी, बड़ी प्यार, ये आपकी बात है, ये आपकी बात है, मेरी नहीं है। रसल ने कहा कि मैंने इतने गरीब लोग देखे हैं जिनके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही, सिर्फ दौलत है उनके, और दौलत सुकून नहीं दे सकती आपको, सुकून मिलता है दूसरों की खिदमत से। अच्छा, दौलत के अलावा कुछ नहीं। लगारी साहब, आप जो इस लेवल पर होगा, उसने जब इस बंदे को समझना है तो उसके लेवल पर आकर समझना है कितना जरूरी होता है। नहीं, देखिए सतह के बारे में भी मुख्तलिफ है, उस सतह पर आना है ना, साइकोलॉजिकल। हमने पहले ये समझना है कि जिसको हमने समझा हुआ है या हमने सोचा हुआ है कि ये इस सतह पर है, बहुत नीचे, तो पहले हमने सोचना है कि वो बाकी उसी सतह पर है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जिसको मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि वो कहीं नीचे सतह पर है, वो मुझसे 10 गुना ज्यादा ऊपर, बहुत ऊपर है, और उसकी जो जितनी उसकी डेप्थ नजर आ रही है, उसकी जो लेंथ है वो उससे कहीं ज्यादा है, और वो कहीं ऊपर जाकर सोचता है। देखिए, इंसान जो है ना, इन मौके पर जो ऐसे मेल जोल के मौके आते हैं, और ये हर हमारे मज़हब में ही नहीं, दुनिया भर के मज़ाहिब में इस तरह से हमने देखा है कि लोग वेटिकन में किस तरह जमा होते हैं। हमने देखा है कि लोग जो है वो गिरजाओं में और गुरुद्वारों में और ऐसी जगहों पर जब जमा होते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आपको सिखाती हैं, ये चीज़ें कुछ चीज़ों के बारे में सिखाती हैं कि सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी का रंग कैसा है, सोसाइटी का आंग कैसा है, सोसाइटी के ऊंचाई कैसी है, सोसाइटी की जो है वो बालाई और उसकी बड़ाई कैसे है। तो ये चीज़ें हम समझते हैं। जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से इंसान
एक छोटे इंसान बहुत बड़े कैसे हो जाते हैं और बड़े लोग जो हैं उनको छोटा कैसे कर दिया जाता है। बड़ी चीज़ों गहरी, में ये हम बड़ा समझ- गहरा पॉइंट है अगर कोई समझे। उसामा गाजी साहब आपकी तरफ आए। उजड़े हुए लोगों में वफा के, तो ये उजड़े हुए लोग जो हैं, हाँ, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये क्या बात है, क्या ये बात है, ये है फराज। माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम उनके साथ बैठे हुए, लेकिन कितना कुछ सीखने को मिला। माशाल्लाह। अच्छा उसामा भाई आपकी तरफ आना चाहूँगी। उसामा भाई और मैं तो पूरा रमज़ान भी एक साथ हमारा साथ रहा, बोल एंटरटेनमेंट के नाजरीन के साथ। तो उसामा भाई कहते हैं कि शब बारात हो, ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा, सहाफ़ी कैसे क्या लेना देना? सहाफ़ी ने तो काम करना है। ये तो ईद वाले दिन भी काम करे तो भाभी नाराज़ नहीं होती हैं कि ईद पे भी दफ्तर चले गए? भाई मेरा तो कोई टाइम ही नहीं। बस वो उनको इस तरह तसल्ली देते हैं कि थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, अब ये भी तो वापस काम आ रहे हैं थोड़ी देर बाद। वापस आ आप अच्छे अच्छे खाने बनाए, मेरी मर्जी के फेवरेट, मैं आ रहा हूँ, आप टेबल मुझे- लगवाएं। ये भी तो इम्तिहान में डाला हुआ है हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़े अच्छे तरीके से इनको ढका हुआ है, हाँ। वो मक्खियों वगैरह के साथ। ये भी मैं बुलाती हूँ, या कोई कामरान या कोई हो ना तो सर्व भी नहीं, अभी- कीजिएगा। जी जी, अभी ये बाद बिल्कुल में इसको रहने ब्रेक दें, में क्योंकि- खाते हैं। हाँ, मैं जिस तरह से खाऊंगा वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे इफ्तारी के टाइम पे कहते होते थे इफ्तार ट्रांसमिशन में कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है, फिजा बर्दाश्त कर रही है, मेरी भूख कंट्रोल में नहीं हो रही। वैसे इतना नहीं आप खाते जितना आप कहते हैं, मैं खाता हूँ, बस ठीक है। सामने वाकई सामने अच्छा सामने, वो जी जी, गो आंखों में गो क्या है, हाथ में हाथ झूठ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी। किसी और चीज़ के लिए खा वो लिया। बाहर आ रहे हो, हमारे लिए तो यही हाजिर है ना। हाँ, हमारे तो लिए यही माशाल्लाह वैसे काफी कुछ है, देखिए। सागर मीना भी यही है। अच्छा माशाल्लाह वैसे सारा कुछ है, काफी कुछ है इसमें, मीठा भी है, नहीं, मैं नमकीन तो भी ये है। मिठाई रखी है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि रहने दो अभी, हम देख तो लेना। अच्छा अब खाते नहीं, अब खाते नहीं है। ये लगारी है। सब सागरो मीना प्लस है। अच्छा वैसे कुछ लोग वेट कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग वैसे डायबिटिक हैं, वो नहीं खा रहे, लेकिन कुछ वैसे फ्री में डायबिटिक बने हुए कि नहीं खाना भी, मोटे हो जाएंगे, चर्बी चढ़ जाएगी, खूबसूरत लगते रहे। आपका कौन सा प्रॉब्लम है? नहीं, मैं हूँ डायबिटिक, डायबिटिक मैं डायबिटिक हूँ। और मैं जब से ये हुआ कि जी मैं हूँ, तो उसके बाद मैंने, ये मेरे बस में था कि मैं मीठा ना अच्छा खाऊं। लगारी साहब, वैसे जब पता चलता है किसी को कि जिसको डायबिटीज है या प्री डायबिटिक भी जो कोई होता है, तो फिर मिठाई को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं, करना कुछ पड़ता भी है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, ना मैं इसको फील करता हूँ। अच्छा मैंने 10-12 साल हो गए हैं, मैंने आम नहीं खाया, जबकि मेरा पसंदीदा है कि मैं यही तो आम। पूछ रही हूँ कितनी हाँ, बड़ी नहीं मुझे कुर्बानी कुछ होती भी है नहीं, ना मुझे वो। कोई जबर अच्छा? नहीं करना पड़ता, मुझे कोई मसला नहीं होता, मेरे सामने खा रहे थे, मेरे बच्चे खा रहे अच्छा, होते कुछ हैं लोग मेरे। इंसुलिन लगा के फौरन खा लेते हैं कि चलो इंसुलिन लगा रही, आम नहीं खा नहीं, के मैं इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं, लगा बिल्कुल रही। नहीं करता हूँ बिल्कुल नहीं इसको। करते, मैं ऐसे भी नहीं इंसुलिन पर करते। हूँ भी नहीं, मैं ठीक है, आप उस इंसुलिन पे पर नहीं, नहीं ठीक हूँ। है, ठीक है। और मैं ये कि मैं इस चीज़ को वो नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब ये हो गया है ना, मेरी अपनी तबीयत हुई है, मेरी अपनी देखिए जरा वजूहत हुई सीखिए है। सब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मसला ये है कि ये हो गया है ना, अब ठीक है, अब इसके साथ जीना है कि नहीं। अगर किसी, बहुत सी चीज़ें हैं ना जिसके बगैर हम जी सकते हैं, तो क्या हम जी बात रहे है, हैं। कितनी प्यारी बात, कितनी प्यारी बात। यही बड़ों की महफिल में बैठने का फायदा होता है ना सामा भाई, कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ। और लगारी साहब से देखें अमली तौर पर सीखने को बहुत, बिल्कुल। ये जो बात कर रहे हैं ना, देखें ये अल्लाह ने इनको एक तबीयत दी है कि राजी हो गए। और सबके हमने फेवरेट बड़े- है, मैंने कभी किसी के मुंह से इनकी बुराई नहीं सुनी। हाँ, आपकी आप और यकीन जब भी जानिए, हमारी मैंने तो मुलाकात बल्कि होती जब है, वो लगारी साहब ज्वाइन का किया था, ऑलमोस्ट मेरे 3 साल होने को माशाल्लाह, टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। तो पहला प्रोग्राम जो मेरा था, एक लगारी साहब पे भारी की पहली होस्ट, तो मैंने लगारी साहब के साथ वो प्रोग्राम किया। और लगारी साहब से यकीन जानिए, आज मैं ऑन एयर अगर आपकी इजाज़त तो मैं बताना चाहूँगी भाई, मैं ये तारीफ़ करना चाहूँगी कि मैंने लगारी साहब से सीखा है कि एक बड़ा आदमी होता क्या। मतलब लगारी साहब क्या करते थे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी, लगारी साहब के सामने सवाल पूछने हैं। अच्छा लगारी साहब का तो नॉलेज इतना, एक्सपीरियंस इतना है कि मैं कभी पूछती थी तो ये मुझे अक्सर कहते थे कि मैं डॉक्टर फिजा आपसे सीख लेता हूँ। मैं कहती लगारी साहब प्लीज़ ऐसे ना कहें, और नहीं, ऑन एयर सच मुझे में मेरी सीखता तारीफ हूँ। करना, मुझे फिजा- अप्रिशिएट फिजा- करना, फिजा आप में- यकीन जाने फिजा में आप बहुत बड़े सीखता हूँ, आदमी हैं, मैंने आपसे सीखता बहुत हूँ, मैं ईमानदारी से Please सीखता लगाइए। हूँ, मैं बाकी कह रहा हूँ। मुझे बहुत सी चीज़ें आपकी वजह से, उसामा की वजह से समझ में आई हैं। मैं सचमुच कह रहा हूँ, मैं बहुत सी और चीज़ें, हमेशा ताज है, मेरा हमेशा फीडबैक दिया, कभी सीनियर पॉलिटिशियन से मुलाकात कि आपकी तारीफ हुई, उनकी तारीफ, मतलब मैं किन अल्फाज में, मेरे पास अल्फाज कम है कि मैं आपकी कैसे तारीफ करूं। जी ताज देखो, सीखने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, और जो वाकई तालिब इल्म है वो हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ें लेता है। जो बाबा मेरे कहते थे, खिड़कियाँ खुली रखो, खिड़कियाँ बंद ना करो। देखो यहाँ से गालिब झाँक रहा है, वहाँ से शेक्सपियर, वहाँ से गोयते, और हर जगह कहने लगे बाहर निकलो, लिहाफ ओढ़ के मत ले लो, बाहर निकलो और देखो, हर जगह सीखने को कुछ ना क्या कुछ बात है। मिलेगा। अच्छा, अब ये लगारी साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि जी आप वहाँ हैं और कोई और वहाँ है, जिसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। और क्या पता है वो सुकून में हो। अच्छा, अब इसमें नहीं है सुकून में, बुरे हाल में है, लेकिन फिर भी लेकिन अल्लाह से गिला ये- नहीं कर ये जो रहा, है, अल्लाह से गिला नहीं कर रहा, लेकिन शिकवा नहीं देखो, कर रहा। रमज़ान जो है, रमज़ान
अच्छा, दीन क्या है? दीन जो है वो किस लिए दीन आए? अदियान किस लिए आए? आपके तस्किया नफ्स के लिए आए, आपको अंदर से बिल्कुल। तब्दील करने के लिए बिल्कुल। आए। रसूमात दीन नहीं है। वो जिस वक्त आप इंटरनाइज कर लेते हैं अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी कि वो दिल में लगी है, तो फिर हर चीज़ मुख्तलिफ नज़र आती है। इनर पीस की आप बात करें, नहीं, मैं इनर पीस की बात नहीं कर रहा। फिर क्या सही है क्या गलत है, वो मेयार बदल जाते हैं। किस चीज़ में इज्जत है, किस चीज़ में ज़िल्लत है, वो मेयार क्योंकि वो बूटी तौहीद की है और वो तौहीद हमें मसावात सिखाती है, वो तौहीद हमें दूसरों की हुकूक का एहतराम करना सिखाती है, तौहीद हमें आपस में भाईचारा सिखाती है। बिल्कुल। और ये रमज़ान आखिर क्यों है? अल्लाह को क्या इंटरेस्ट है आपको? ताकि एक बंदे को दूसरे बंदे की भूख का एहसास हो। ये जो लोग पूरा साल नहीं खा पाते, आपको एहसास हो कि इन पे क्या गुजर इन पे क्या गुजर रही है, अच्छा प्यास क्यों रखी गई है बताओ। ताकि मेरे ख्याल से एहसास हो कि भाई देखो कुरान में भी हमेशा वो है अतमम जुएन के भूख की बात की है, प्यास। अब आप अगर करबला का वाकया याद करें, ये बात है करबला का कि वाकया करबला याद के करें कि प्यास- कैसे अल्लाह के प्यारों ने, कि करबला ने बुनियाद रखी दीन बिल्कुल आप भी यही पूछना चाह रहे दीन को थे मेरे इस्तेहकाम से दिया। करबला जी। और ये जो करबला के प्यासे थे उनकी तकलीफ़ का एहसास करने के लिए करने ये के लिए प्यास। बिल्कुल प्यास क्योंकि रही। बहुत सी दूसरी उम्मतों में रोज़े हैं, वहाँ पे सिर्फ ग़िज़ा बंद है, आप पानी पी सकते हैं। लिक्विड्स ले सकते जी। हैं नहीं। तो बताया कि देखो ये एक डेज़ ऑफ अल्लाह थे, क्या बात। मदीने वाली सरकार से शुरू हुए और करबला वाली सरकार पे ख़त्म हुए। तो उसका एहसास दिलाने के लिए कि देखो ये क्या है। प्यारी बात है। लेकिन ये कि हम भूखे रहे लेकिन हमने उनको याद ही नहीं। ये जो और जाबुलो वो भी भूख इलाका है, हड़ताल हो गई ना, वो तो भूख हड़ताल है, सीखा तो कुछ भी नहीं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये जाबुलो इलाका है हमारा। ये जो आप खीरथर पहाड़ से सुलेमान जी, तक जी। चले जाते हैं, पूरे का पूरा एक हमारी दीवार है, बिल्कुल, संगीत बिल्कुल। दीवार है इधर। और इधर हमारे सहराई इलाकों में आप थर चले जाएं, चुलिस्तान चले जाएं, वहाँ तक यहाँ जाकर देखें किस तरह से औरतें पानी हासिल करती हैं। 2-3 घड़े ऊपर रखे हुए हैं, एक जो है यहाँ पर उठाया हुआ है, एक इस अच्छा, बगल इस में पे उठाया कुछ हुआ है। लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनाई हुई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा है ना कि वो नजर आता है कि वहाँ के लोग किस तरह मुशक्कत करते हैं। बहुत एक मैं तो बरसों थर मैं उस वक्त इस चीज़ को समझ में आता है कि जो पानी हासिल करने की मेहनत है और पानी तक पहुंचने की जो मेहनत है, उसका अंदाज़ा आपको सिर्फ प्यासा रहकर ही हो सकता है। क्या बात उसका है। भी एहसास, एक एहसास बहुत मामूली बड़ी एहसास। चीज़ है, बिल्कुल। ये नहीं है कि आप बीती नहीं, आप बीती नहीं, आप पर गुजर नहीं रही है, आप इसमें से गुजर नहीं रहे हैं। आप एक महीने के लिए आप जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो आप पानी नहीं पीते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको पानी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा जिस तरह से पानी लेने के लिए ख़वातीन को जाना पड़ता है, और वो पानी भी जहाँ से जानवर भी पी रहे हैं और इंसान भी पी रहे हैं, तो इस सोसाइटी के अंदर है। इस सोसाइटी में चाहे हमारे पहाड़ी इलाके हों, जहाँ तक भी चले जाएं, और हुकूमतें वो नहीं कर पाती हैं या नहीं कर पाई हैं या उन्होंने उन पर तवज्जो नहीं की है। हम तो यहाँ भी शिकायत कर सकते हैं कि ये हमारे शहर के अंदर पानी से खुदा न खास्ता प्यास से कोई शख्स जो है जान बहक तो नहीं हुआ ना अब तक। ये नहीं कह सकते जी फलां शख्स प्यास से मर गया। जब पानी मौजूद है तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन उसकी ठीक नहीं है, बिल्कुल। मगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करनी है। कुदरत ने तो आपके लिए वसाइल रखे हैं, उनको हम बेहतर तौर पर बांट नहीं सकते हैं, और अगर वो चीज़ें बढ़ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो अब ये पॉलिटिकल बहस तो नहीं शुरू होने लगी। मैं अगर इजाज़त मैं उस तरफ नहीं मुझे जा लग रहा है उस तरफ जा रही है। पॉलिटिकल जी, बहस जी। नहीं है। चलिए 2014 टॉपिक छेड़ा तो थोड़ा सा कंप्लीट करिए। 2014 में थर में कहत था और मुझे बिल्कुल। जिम्मेदारी दी गई थर की, और वहाँ पे 16 लाख तो इंसान हैं और 75 लाख जानवर हैं जो कहीं ज़्यादा पानी पीते हैं। तो ये इतना बड़ा मसला। आपके दोस्त, हमारे दोस्त साहिल आज़ाद मरहूम, जब मैं गया तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे कहा कि एक हाइको मैंने लिखी, सहरा की दुख्तर खाली कागज सर पर आग उगलता थर, आग उगलता। ये कैफियत थी, यानी मेरे आंसू बहे ये सुन के। और अभी भी आपकी आंखें नम हो गई। साहिल आज़ाद ने ये कि सहरा की दुख्तर खाली गागर सर पर आग उगलता थर।
ये कैफियत है। और वहाँ पर टेम्परेचर कैसे हाई होता है? आप वो जो 51-52 में। अच्छा, यहाँ मैं छोटी सी बात आप सबकी इजाजत से करना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासतदान के सीने में दिल नहीं होता। ये बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। बिल्कुल, सियासत तो है ही इबादत, सियासत तो है ही खिदमत, लेकिन आप अग्री करेंगे बहुत से लोग इसको खिदमत नहीं समझते, इबादत समझ के नहीं करते, कारोबार है वो कारोबार करते हैं, और जिनकी सियासत है वो सियासत करते हैं। वो कहते हैं कि गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, तो बहुत से लोगों पे एक इंप्रेशन चला गया कि सियासत में लोग आते हैं अपना कारोबार चमकाने के लिए, एक कंपनी है उसको 4 बनाना है, 8 बनाना है, 16 बनाना है, और अफसोस के साथ कुछ लोग रहे हैं ऐसे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपकी मैं तारीफ करना चाहूंगी कि आपकी आंखें मैं देख सकती हूँ इस टाइम पे, देखो मैं बकायदा नाम है, आपके दिल में एहसास है इंसानियत के लिए। मैं क्या हूँ, मतलब हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त की हैं इन आइडियल्स के लिए, जमहूरियत के लिए, मसावात के लिए, हकूक के लिए, क्या क्या मुसीबतें। और ये बुनियादी हकूक हैं, वो भी नहीं मिल रहे उनको बेचारों को। लोगों ने कितनी अपने आप को आगे लगाई हैं, फांसियों पे चढ़े। और सिर्फ मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, दुनिया में हर जगह ये जद्दोजहद जारी है। बांग रोह के सागरे वफा मस्तन सलाम माँ बेरसानी हर कुछ आस्तन, कि जहाँ जहाँ हैं। आयरलैंड में भूख हड़ताल में एक शख्स मर गया और 70 दिन की भूख हड़ताल थी। मैंने उसको सलाम भेजा कि मैंने कहा वाह क्या बात है। तो ये दीवानों का काम है, इट्स नॉट ए प्रोफेशन। क्या बात है, क्या जुमला बोला। नहीं, इट्स नॉट ए प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। पैशन, बिल्कुल। जब तक पैशन नहीं होगा कुछ कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा पागलपन चाहिए। क्या बात। उसामा भाई, एंकर बनने के लिए भी थोड़ा सा पैशन और दीवानापन और पागलपन चाहिए। इस दीवानेपन में बड़ा मजा अल्लाह ने रखा है। क्या बात है। ये तो मुझे दादी साहब, आप तो कोई दरवेश हैं भाई, मैं तो कुछ और देख रही हूँ आपके अंदर। चले खैर, बाद में बात करेंगे प्रोग्राम के बाद, ये लंबा सब्जेक्ट है। जी जी जी, इस पे बाद में बात करते हैं, कैमरा जब बंद होगा। जी उसामा भाई, आप ये जो दीवानापन है ना, बड़ी प्यारी बात की। अगर इसको आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें कि किसी भी काम, कहते हैं ना कि पीछे पड़ जाना, कुछ लोग होते पीछे पड़ जाते हैं, बस करके रहना है। जुनून, वो जुनून होता है आपको आगे लेकर जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने भी ऑडिशंस दिए होंगे, मैंने भी ऑडिशंस दिए, आप मेरे से सीनियर हैं, तो कुछ लोग कहेंगे जी आपका एक्सेंट ठीक नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। फिर उस टाइम पे होता नहीं, आप एक्सेंट ठीक करना है, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस की, खबरें पढ़नी है, बॉडी लैंग्वेज ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जुनून के करना है, करके दिखाना है। हर क्रिएटिव काम जुनून का तलबगार है। बिल्कुल। हर पेंटर है, शायर है। बिल्कुल। ये तो हमने अपने लिए किया। अपने, ये तो अपने लेकिन लिए वो तो बड़ी बात है ना कि वो किसी के लिए कर रहे हैं। हमने अपने लिए किया, अपने कैरियर के लिए किया, अपने मुस्तकबिल के लिए किया। सब, लेकिन सॉरी थोड़ी सी आपकी इजाजत से मैं अर्ज करता हूं, जब हम किसी के लिए आवाज उठाते हैं, ये होता है कमाल, ये होता है हम तो आवाज उठाते हैं ना, कमाल ये होता है कि जो अमली ज़िंदगी में चलते हैं और लोगों के साथ जाकर बैठ जाते हैं और नंगे पैर जाते हैं और लोगों के साथ वो ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करते हैं और जाकर इंतहाई निचले तबके, जिसको हम निचला तबका, मैं किसी को भी निचला तबका नहीं कहता, इस मुल्क का सबसे आखिरी आदमी जो निचली सतह पर खड़ा है वो मैं हूँ। वो जो है निचली सतह के आदमी को जाकर बैठ जाता है एक आदमी, तो वो और ही चीज़ होता है। हाँ, लेकिन आप हटे नहीं, वो जो सागरे वफा की मस्ती है वो भरपूर आप पे, क्योंकि आपने कंप्रोमाइज़ नहीं की। अच्छा, हमारे प्रोफेशन में एक ऐसा होता है कि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि हमारे प्रोफेशन में एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं ब्रेक। अगर आपकी इजाज़त हम ब्रेक ले लें। जी, ब्रेक्स के बाद मिलते हैं। ख़वातीन को खुश रखने के लिए 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, जिससे खातून खुश, तारीफ़ तो ज़रूरी है ना, तारीफ़ तो करनी है, उसके बाद तो गुजारा नहीं। बिल्कुल, ये अपने से तो जो होता है हम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ को तेरा मियाँ बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, मेरे लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और जब से मैं भी उन्हें अच्छा लगने लगा। जी, तो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल शो और मेरे साथ 3 बहुत प्यारे मेहमान मौजूद हैं, उसामा गाजी, नज़ीर लगारी साहब और ताज हैदर साहब। उसामा भाई और लगारी साहब से तो मुलाकात रहती है और माशाल्लाह हम फैमिली की तरह, जाहिर बात है जब आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो ये एक होते हैं ड्रामाज में काम करना, मूवीज़ में कि आज आप एक सेट पर हैं, फिर दूसरे सेट पर है, तीसरे पर, वो भी एक फैमिली की तरह होते हैं। लेकिन यहाँ तो आपका एक ही सेट है और एक ही ऑफिस है और वहाँ पे एक ही जगह पे अटेंडेंस लगती है, एक ही HR है, एक ही आपका हेड है, वही कॉलीग्स हैं, वही मेकअप आर्टिस्ट है, तो हम एक फैमिली की तरह होते हैं। और ऑफिस में बल्कि आपका उतना ही टाइम कई बार गुजर जाता है।
जितना कि जी, आपका जी। घर में गुजरता है। ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल घर में 8-9 घंटे तो सोए रहते हैं, मेरे जैसे 10 घंटे भी सो जाते हैं घोड़े बेच के, तो उसके बाद बाकी बचे आपके पास 24 में से अगर आप 10 घंटे सो लिया तो 14 घंटे बचे, तो 7-8 घंटे आप ऑफिस में लगा लेते हैं, बल्कि घर में ऑफिस से कम टाइम लगता है कभी कभी। आप ऐसा अग्री ही करते हो सामा भाई? ऐसा है, बिल्कुल ठीक ऐसा है, तो है। बच्चे तंग करते हैं। बड़े मजे की बात आज मेरे ज़हन में आई, मैं जरा बता दूं कि हम जब रमज़ान शो कर रहे थे कराची में, तो ईद से पहले भी रमज़ान शो आपने देखा हमारा, और बहुत प्यार मिला आप लोगों की तरफ से, बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो सामा भाई का छोटा बेटा है, बहुत क्यूट, तो वो कहते हैं, उसने कहीं से सुना होगा कि करोड़ साल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कहता था कि बाबा आपको गए हुए करोड़ साल हो गए, वापस आ जाएं लाहौर। जी, तो बाबा जब करोड़ साल, इमोशनल कितना इमोशनल होता है बीइंग अ फादर एक इंसान के। यार मेरे बेटे को लग रहा है करोड़ साल हो गए हैं 30 दिन। बस वो ये सोच कर के उन्हीं की खातिर फिर ये सब जाना प्यारी आना काम ये सारा ज़िंदगी का तो हिस्सा माँ बाप की है। और जिम्मेदारी फिर है। मेरी जो वाइफ है वो बड़ा उसकी कुर्बानी है कि वो बड़ा अच्छा बच्चों को साथ चलना उनके बगैर हो नहीं सकता, इसीलिए कहते हैं ना कि वो दोनों एक साथी कामयाब होते मर्द के हैं। पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये भी बिल्कुल कहते ऐसे, हैं। हाँ जी। मैं समझता हूँ उसमें मेरी वालिदा और मेरी जो अहलिया है ना, इन लोगों का बड़ा हाथ Support। है, बहुत सपोर्ट है कि बच्चों की देखभाल। मुझे कुछ भी पता नहीं होता, ईद है इसकी शॉपिंग करनी है, कहीं जाना है, कोई रिश्तेदार आ रहा है उसके लिए कुछ चीज़ें वगैरह जिस तरह है, मुझे कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं अच्छा, हो रहा। लेकिन सब सही कुछ से उन्होंने बताइएगा, करना। आज ये लाइटर नोट पे भाभी बात हो रही है, आपने नाराज नहीं होना, मैं भी करती हूँ, ये सब करते कि जब भाभियाँ या जिस तरह आपकी भी वाइफ्स हैं सबकी, तो वो जब शॉपिंग अक्सर लड़कियाँ एक्साइटेड होकर ना हस्बैंड को दिखा रही थी, देखे मैंने ये जोड़ा लिया, ये लिया, तो हस्बैंड अक्सर अपने काम में इतने मगन होते हैं कि वो देख रहे होते हैं, सही है, लेकिन उस तरह इंटरेस्ट नहीं रहते जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बताएंगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छा जोड़ है, इसके साथ ये पहनो वो पहनो, तो बेगमात अक्सर नाराज हो जाती है। अच्छा, फिर पता भी नहीं होता हस्बैंड्स को कि वो नाराज हुई हैं, तो बाद में कहते हैं तुम नाराज हो, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? मेरा ख्याल है हम लोग मुश्किल लगारी से आपको कोई बात याद आ गई? मैं लगारी साहब से यही सवाल नहीं, पूछूंगी। वो नहीं, कभी बेगमत एक तो नाराज ये होकर है पता कि ही मुंह मैंने बनाया हुआ है, सचमुच ये है, सच्ची बात ये है कि मैं वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता तारीफ में। मैंने कभी अपने लिए कपड़े नहीं लिए। शादी से पहले कुछ 2-3 जोड़े लिए होंगे, पहले अम्मी लेती थी और उसके बाद जो है वो वाइफ लेती हैं। ठीक है, और वो हमेशा मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये किस रंग का है, ठीक किस है। तरह का है, जैसा वो क्या ले लें आप चीज़ है, पहन वो लेते आ हैं। जाता है और मैं पहन लेता हूँ। ठीक है, और वो उन्हें सूट भी बनवाए और बड़ा वो मेरे गेटअप का बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा, और मैं अब अगला रफ- सवाल, आप उनके गेटअप का कितना ख्याल रखते हैं? नहीं, आपने मेरा उनके ख्याल कितने मैं जोड़े रफ लिए? आदमी हूँ, मैं बहुत रफ आदमी हूँ। और मैं मतलब ये कि अगर वो इस शो को देख रही हैं तो मैं वो यकीनन देख रही मैं हैं। नहीं, मैं तमाम खवातीन के साथ हूँ, आज मैं आप सबकी आवाज़ हूँ, जितनी खवातीन देख रही हैं, इन तीनों हजरात की जो वाइफ्स घर में बैठी देख रही हैं, मैं आपके साथ आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। नहीं, और कोई जितनी दुख खवातीन नहीं है, देखी, मैं उन्हें- सबके लिए उन्हें आवाज़ कोई उठा रही दुख हूँ। नहीं है, नहीं, ये देखिए, लेकिन तारीफ हमने करनी नहीं- चाहिए हमने ना। नहीं, वो जरूर आपको करना दिखा रहे हैं, अपना चाहिए। ड्रेसअप लेकिन बताएं मैं कि कह रहा बहुत हूं ना, अच्छा मेरे लग रहा है, अंदर- आपके लिए मेरे बना अंदर है। नहीं है, मेरे अंदर सेंस नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, और अच्छा है तो क्यों है, और अच्छा खराब चले, क्यों? आज ये बता दे, आज दिल पे हाथ रखे सच तरफ बताइएगा, आपने मैक्सिमम तारीफ जब करते हैं आप अपनी वाइफ की, किस तरह करते हैं? मतलब आप घड़ी से टाइम देके 1 मिनट कर लेते हैं तारीफ? नहीं, बात दफा तो पूरा मतलब दिन बहुत तारीफ अच्छा लग रहा है करते हैं, बात दफा मुश्किल पूरा में दिन डाल तारीफ दिया। करते हैं, बात दफा नहीं करते हैं। बट ये है कि मेरे ख्याल में हमने जिंदगी साथ गुजारी है, तो उसके अंदर ऊंच नीच होती ये है। बड़ी छोटी बातें रह जाती है, नहीं, बिल्कुल। ये इन हाँ, चीज़ों यहाँ की से कोई ये नहीं लेसन होती मिलता है, है मुझे कि ये दूसरे का पता साथ है। देना मैटर करता है। और उन्होंने ये इज्यूम कर लिया है कि कपड़े लेना, घर की हाँ, खरीदारी ये आपकी करना, जिम्मेदारी चीज़ें है, करना बिल्कुल। जो है वो अपने तौर पर वो खुद इज्यूम करती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और इसने तो करना ही नहीं है ना, ये भी उन्हें पता होता है, हाँ। और हमने नहीं करना होता है। यानी कुछ साल गुजारने के बाद ये समझ आ जाता है, मुझे बड़ा हौसला मिल रहा है। नहीं, अच्छा, शुरू में बहुत उम्मीदें होती हैं। आप मेरे ख्याल है आप अभी से रियलाइज कर लें। कर लिया भाई जी। ताजत साहब, आप बताइएगा कि खवातीन को खुश रखने के लिए 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं जिससे खातून खुश रहे। ये तारीफ तो ज़रूरी है ना, तारीफ तो करनी है, उसके बाद तो गुजारा नहीं। बिल्कुल नहीं, ये अल्फाज का नहीं है फंक्शन, ठीक है, मतलब ये अल्फाज में नहीं कही जाती, ठीक है, ये एहसास है। क्या बात है। और इसके लिए आपको सुनने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर एक आप दूसरे फील का कर सकते हैं। दूसरे का ख्याल हो तो बगैर कहे बात पहुंच जाती है वाह, क्या बात है। कि ये बात जो है अब मैं किस किस बात पे तारीफ़ करूँ कि अगर मैं मर रहा हूँ, अस्पताल में पड़ा हुआ हूँ और कोई परेशान है मेरे लिए, क्या बात है, क्या अच्छा बात मैं उलझ रहा हूँ, सामने तो मैं उलझ रहा हूँ है। हाँ, कि यार ऐसी क्या बात है, 3 मर्डर अटैम्प्ट मुझ पे हो चुके हैं, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, ये क्यों परेशान है? डॉक्टर्स देख रहे हैं, काबिल डॉक्टर हैं, ये क्यों परेशान है? मैं उलझ रहा हूँ, यानी बिल्कुल, अब मैं जाहिर समझ में रहा हूँ। अल्फाज
कम ऑन यार, छोड़ो यार, यूँ करके मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एहसास तो है कि देखो कोई मेरे वो लिए आपको परेशान नहीं देख पा रहा है। नहीं कि कोई मेरे लिए परेशान है। परेशान है, क्या बात है। और वो बात वो भी समझ रही है और वो और परेशानी दिखाती है। और आप उनकी परेशानी कम करने के लिए कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन देखो दोनों को प्यार। हाँ। देखो कोई मुनीस व गमख्वार जो होता है वो अल्लाह की करम और अल्लाह की मेहरबानी होती है कि कोई आपके गम का शरीक हो, कोई आपकी परेशानी को परेशान हो, आपकी क्या खुशी बात में कोई खुश हो। एहसास यानी आपके कहने का मतलब है कि बिन कहे भी बहुत सी बातें समझ आती हैं। अच्छा तुम ये करके देखो अच्छा ठीक है, कि अल्फाज पर भरोसा ना करो, अल्फाज का सहारा ना लो, एहसास पे चले। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या जाहिर है। मुझे कहना बेकार है ये तो अच्छा सर, अब आप सही सही बताइएगा, अब तो माशाल्लाह यूर 79, ये बातें अब समझ आई या हमारी एज में ही समझ आ गई थी? नहीं यानी तब आपकी भी सोच डिफरेंट थी या यही मैंने सोच जैसे थी? कहा ये मेरी दूसरी शादी, ठीक है। क्योंकि अच्छा, ये वही शादी जब- जिसके कुछ चर्चे भी हुए जब थे, वो, मैं आपकी पर्सनल लाइफ की एक नहीं, बात। जी जी जब वो 77 में जी। ज़ियाउल हक आए जी। तो हमारी बेगम को यकीन था कि मुझे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। हम्म, तो वो दोनों बच्चियों को लेके फ्रांस चली गई, उनके वालिदैन फ्रांस में, कि भाई बच्चियों का मैं रिस्क नहीं लूँगी। ठीक है। यानी ज़िया ने जो कुछ किया है तो ये उसमें बहुत छोटी चीज़ है कि घर तबाह हुआ, अच्छा और फिर कोई 30-32 साल मैं अकेला रहा। फिर नाहिद ने रहम खाया मेरे ऊपर, और अब कोई 11 साल हो गए हमारी शादी को, तो घर हमारा फिर से बन गया। तो माशाल्लाह। अब इस एहसान को कैसे भुलाऊं? अच्छा 11 साल मतलब ऑलमोस्ट 68 की एज में आपने दूसरी शादी हाँ। की, तो उतना अरसा आपने नहीं सोचा कि आप शादी करेंगे? नहीं, न मैंने सोचा था न उन्होंने सोचा, ठीक है। लेकिन ये कि बुल्ले शाह कहते हैं ना, सानू अल्लाह मिलाया। अल्लाह मिला। तो ये चीज़ जो है, एक दफा जरा दोबारा कह दें, बुल्ले शाह क्या कहते थे? नहीं, बुल्ले शाह की है वो दीदी मेरा मैं पिया। सुनना चाहती हूँ आपके मुंह से क्या कहते, इतनी खूबसूरत वो है मेरा पिया घर थोड़ा सा आया। सुना दें। नहीं जितना आ रहा है वो बता रहे हैं। अब मेरे ख्याल को में मुश्किल ये है है ना, सानू अल्लाह मिलाया। सानू अल्लाह मिलाए, क्या बात है। और मैंने भी कहा कि मुल्ला वुल्ला आते रहेंगे, मैंने अल्लाह और रसूल को गवाह बना के तुमको कबूल। वो तो कहते हैं ना जोड़े बनते ही आसमानों हाँ, पर। मैंने कहा कि अल्लाह और रसूल गवाह, मैंने तुम्हें कबूल किया। मुल्ला को जब भी फुर्सत होगी आ जाएगा, जो डॉक्यूमेंट वगैरह लिखने वो हो जाएगा। मैंने ज़बान दी, अल्लाह और रसूल को गवाह बना। क्या बात है। तो अब ये जो है बात, मौला ने जो फरमाया कि जिस गुफ्तगू में अल्लाह का ख्याल ना हो वो गुफ्तगू फिर खोखली होती है। तो ये ज़रा सा कि और हाँ, कहते हैं जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र हो जाए बस वो महफिल बड़ी प्यारी होती है। उस सिलसिले हमारी में महफिल भी उस फिर प्यारी सिलसिले होगी। में मुझे ज़रा सा फ़र्क वो है। मैं जो है वो मदीने वाली सरकार और अहले बैत उनके ज़िक्र पे मुझे वो होती है एक। अब मैं क्या बताऊं, नमाज़ पढ़ते मैं घड़ी देख लेता हूँ आज क्या क्या अपॉइंटमेंट है, जी जी। रुकू में गया, लेकिन कव्वाली हो रही हो तो एक सेकंड को मेरा ध्यान इधर से उधर नहीं है। अब या तो वो बुत परस्तों का, भजन गाने वालों का खून मेरी रगों में है, क्योंकि मेरे आबा व अजदाद जो ठाकुर थे तो शायद वो असर है। लेकिन मतलब कव्वाली में एक सेकंड और उसमें ज़िक्र हो रहा है मदीने वाली सरकार का, अहले बैत का, औलिया का ज़िक्र हो रहा है, तो वो जो एक वो होती है पता बस नहीं फिर वो फील होती है, जिसको आप अल्फाज में, आपके वाली बात के बिन कहे समझने वाली बात है, आप उस एहसास को अल्फाज में नहीं परोस अब सकते। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ठीक है बहुत गुनाहगार हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूं कि जी अल्लाह नहीं भाई, मदीने वाली सरकार, शायद अल्लाह में भी इसलिए ईमान लाया हूँ कि मदीने वाली सरकार ने कहा, एक सच्ची जो सरकार। मसला ये है कि जिसकी गवाही का मसला है, जिसकी गवाही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा दे रहे हैं, बस बात तो फिर खत्म। आपको तो कोई और बात नहीं, मतलब बात ये खत्म कि हो इतना मोतबर गवाह ये कह रहा हो कि ये खुदा है और खुदा ने ये अब ये कहा। वही बात ना कि एक खालिक कायनात है और एक वजह तख्लीक कायनात, जिनके लिए देखिए, कायनात को ना, बनाया ना, गया। ना, ये बिल्कुल। बात कुछ और है, ये मोहब्बत के मामले। आप समझें कि 1000 दलीलें ले आइए वजूद खुदाबंदी की,
उस एक दलील पे ये दलील भारी है कि मदीने वाली सरकार ने कहा कि अल्लाह का कि ये पहाड़ के पीछे अगर मैं कहूँ कि एक लश्कर है तो तुम मेरी बात मानोगे? तो कहा हाँ हम मानेंगे, बचपन से सादिक है तू और अमीन है। तो ये जो है बात कि अब तो खैर हर एक सादिक अमीन बन जाता है, हम भी सादिक अमीन बन गए। लोगों को ये नहीं पता कि किस लफ्ज़ की क्या मानी है, किस क्या उसका तारीख़ी बैकग्राउंड है। तो ठीक है, उन्होंने ज़िया-उल हक़ ने कह दिया कि सादिक और अमीन सादिक। लेकिन ये कि ये जो चीज़ है कि गवाही किसकी है, जिसकी गवाही है बस उसकी तरफ दिल खींचना है। और मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मैंने ठीक है, मुझ पर लोग नाराज़ होंगे कि ओहो घड़ी देखता है ये हालत रुकू में कि हाँ ये आज क्या क्या अपॉइंटमेंट। सच्ची बात है, औरों पे भी यही गुजरती होगी, वो कहते ही मैंने कह दिया। चलें जी, उसामा गाजी आप कुछ कहना चाह रहे थे उसामा भाई? आपकी वो कुछ बातों से मेरी याददाश्त पीछे चली गई। एक तो आपने फोकस की जिस तरह बात की ना, और उसमें मुझे ना नुसरत अली खान साहब याद आ गए कि हर काम के लिए फोकस किस तरह चाहिए होता है, चाहे आप सियासत में हैं, चाहे आप सहाफ़त में हैं, आपको उस काम को। एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, मेरे कोई मेरा ख्याल है 12-14 साल का था। तो उस वक्त उरूज था नुसरत अली खान साहब का। तो एक दफ़ा हमारे घर वो आए, तो मैंने नोट किया कि वो आधा घंटा बैठे रहे, आधा पौना घंटा। तो बात वगैरह होती रही, कुछ और लोग भी थे, लेकिन उनके पास हारमोनियम पड़ा हुआ था और वैसे ही। तो अब वो जितनी देर गुफ्तगू होती रही तो वो हारमोनियम पर उन्होंने हाथ था, और ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे रहे, जिस हमारी गुफ्तगू है मैं सुन रहा हूँ कैसे ताज से बात करें, कुछ सारे हिला दिया, कुछ बात जी 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 जी, इस तरह कोई आप सवाल के लिए उसका मुख्तसर जवाब देंगे। तो उनकी उंगलियां और वो मुसलसल हारमोनियम और उस पर वो इस तरह, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, ये नहीं है कि उसकी आवाज़ आ रही है कुछ, लेकिन वो अपने उस दुनिया में मगन है। तो मुझे आज तक उनकी वो एक नक्श हो गया जहन में कि फोकस इस चीज़ का होता है। लोग कहते हैं कि इर्तिकाज़। मैंने एक सवाल किया था, एक सैयद सफदर हुसैन शाह बुखारी थी, मैंने उनसे पूछा कि इर्तिकाज़ कैसे होता है। कि जैसे ये कह रहे हैं कि भाई अगर इर्तिकाज़ अगर नहीं रहता है तो फिर आपका कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक बच्ची बैठी हुई थी, मैंने समझा कि ये 9वीं 10वीं जमात की बच्ची होगी। हाँ बेटा, लगारी साहब पूछ रहे हैं कि इर्तिकाज़ कैसे होता है, तो अपना पहले तारुफ करवा। तो उन्होंने कहा जी मैं नबीहा हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। पहले तो मैं वहीं चौंक गया कि मुझे लग रहा है कि बच्ची 9वीं जमात में पढ़ती होगी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कमाती हूँ, लेकिन मेरा दिल इत्मीनान नहीं करता। मैं जो हूँ ना, वो मैं अपने खुदा के साथ कम्युनिकेशन कैसे करूँ। तो मुझे बाबा जी ने कहा, और मैं वही बात आपको कह रही हूँ कि अपना ट्रांसमीटर ऑन रखा करें और कभी ना कभी आपको सिग्नल आ जाएंगे। क्या बात आप है। किसी भी हालत में क्या होंगे बात है। तो आपको सिग्नल आ जाएंगे। आप अपना ट्रांसमीटर ऑन रखें। मैं ट्रांसमीटर ऑन रखती हूँ, मुझे सिग्नल आ जाते हैं, मुझे इर्तिकाद हो जाता है, मुझे कम्युनिकेशन हो जाता है। और सबकी ज़िंदगी में ये लम्हात आते हैं, और कभी ना कभी आते हैं। रात की तन्हाई में अल्लाह आपसे बात करता है। अच्छा, आप मैंने इर्तिकाज़ जो कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ कि नमाज, मतलब हम कोशिश करते हैं कि नमाज पढ़ लें। मुझे किसी ने बड़ी प्यारी बात सिखाई कि अगर पूरी नमाज ना भी पढ़ सको, फ़र्ज़ पढ़ लिया करो। सुन्नत नफल नहीं भी पढ़ सको तो फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ लिया करो। इशा में वितर पढ़ लिया करो फ़र्ज़ के साथ। तो मैंने नमाज शुरू की। अब आप यकीन जानिए कि रात को इशा अक्सर लेट पढ़ने का, ऑफिस से वापस आते थे, तो रात को जो इशा पढ़ने का मुझे मज़ा आता है, और फजर की नमाज़ पढ़ने का, वो दिन की नमाज़ पढ़ के, मतलब मुझे, मैं बता नहीं सकती अल्फाज में कि ज़ोहर असर और मगरिब शायद हम ऑफिस में होते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ ली कि फ़र्ज़ समझ के अदा कर दी। वो जो फजर जब मैं पढ़ती हूँ या जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ रात में, तो एक सुकून का जो एक लेवल होता है ना, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अच्छा, उसको भी छोड़ो। शायद वो कर रहे हैं, वो हम कर पता नहीं, मैं उसको अल्फाज में शायद बयान ही नहीं करते। शायद किसी का मेरे वाला एक्सपीरियंस हो तो शायद वो मेरी बात समझ। अच्छा, उसको भी छोड़ो। रात को आँख खुले वज़्ज़ोहा की तिलावत करो कि जो आ रहा है वो उससे बेहतर है कि जो गुज़र चुका है, और बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें वो देगा कि जिससे तुम राज़ी हो जाओ। क्या हमने तुम्हें यतीम नहीं पाया। और ये मेरी बहुत फेवरेट सूरत है, सूरत अद्दुहा, सूरह रहमान। और ये सूरत मैं ऑलमोस्ट डेली सुनती हूँ। आखिरी जो है वो अम्मा बिनिअमतिका। और अगर कभी कोई एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, परेशान हो, आप सूरत अद्दुहा सुने, यकीन जानिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे
आप सुकून में आ जाएंगे। आजमा के देख लीजिएगा, और कोई भी आखिरी जो आयत रिलैक्सेंट मेडिसिन आप पे असर नहीं करेंगी। आप सूरत अद्दुहा सुन लो। और आखिरी आयत पढ़ने के बाद आप शुक्र अदा करेंगे, वह अम्मा प्यारी बात। बेनेमत रब्बे का फज़ल। तो ये आप जिक्र करेंगे कि हाँ ये नेमत अल्लाह ने दी, ये नेमत। बिल्कुल। मैं ये जी कहना लगाइए। चाहता था कि तो गैर रस्मी बात कर रहे हैं, वो फॉर्मेट भी नहीं है जिस तरह हम प्रोग्राम करते लेकिन ये हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू नहीं जा रही कि जिसके दिल में जो आ रहा है वो बात कर रहे हाँ, हैं। मैं ये चाह रहा था कि ईद का दिन है, जी जी। हमें ज़रूर याद रखना चाहिए, कुछ बच्चे होंगे जो बैठे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो कचरे में रोज़ी तलाश कर रहे होंगे, कुछ माएँ होंगी जो बच्चों को कह रही होंगी कि हम बेटा मैं खाना पका कर दे रही हूँ, लेकिन उसके पास पका कर देने के लिए कुछ नहीं होगा। कोई बाप होंगे जो बहुत परेशान होंगे, मैंने अपने बच्चों को ईदी नहीं दी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इस सारे को शेयर कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कम से कम आप उस जद्दोजहद का हिस्सा ज़रूर बने। क्या बात है। कि हम एक मुनसिफाना मुआशरा तो कायम करें यार, हम एक ऐसा मुआशरा तो कायम करें जहाँ ये ऊंच नीच ना हो, यहाँ ये बुलंदी और पस्ती ना हो, जहाँ इंसान जहाँ की इज्जत गरीब हो, और अमीर का जहाँ फर्क इंसान ना की हो, इज्जत हो, पैसे की इज्जत हो, जहाँ नहीं इंसान की इज्जत भी हो और इंसान की ज़रूरतों की उसका तकमील भी एहसास हो। किया जाए। और आप जो वसाइल जो हैं रियासत के भी और ममलिकत के भी और इस सब के, उनकी कोई मुनसिफाना तकसीम का तरीक़ाकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो घर भरा हुआ है वो फिर भरता चला जाए और जिस घर में कुछ नहीं है उससे भी खिंच अच्छा, कर मुझे इससे एक बात याद आ गई उसामा भाई, हमने रमज़ान ट्रांसमिशन की थी तो कुछ कई बार ऐसी गुफ्तगू स्टार्ट हो जाती थी जिसमें मुफ्ती आबिद मुबारक बड़ा खुलकर बात करते थे और कुछ ना कुछ गुफ्तगू मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, तो उसमें एक दिन टॉपिक हमने डिस्कस किया ज़कात का मेरे ख्याल से। तो उन्होंने क्या कहा कि ज़कात तो बहुत सी ऐसी है कि हमारे मुस्तहकीन में हमारे कुछ सियासतदान हैं जो कि ज़कात के उन्होंने मतलब तंजिया बोला। तो अभी आप यकीन जाने कि ऐसा सिस्टम बन चुका है कि लोग, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बैंक में ज़कात कटवाने के हक़ में नहीं है, वो कहते हैं हमें क्या पता कहाँ जाती है, मतलब मुस्तहकीन तक जाती ही नहीं है। नहीं, लेकिन हुक्म इन्फाक का है। ये जो सिस्टम है, मैं बेसिकली पूछना चाह रही हूँ कि जो हमारा निज़ाम है, अब देखिए, जैसे ईदी रियासत साहब का मदीना मैं- का दावा किया था, रियासत मदीना बनाना है, सही। बन जाएगा मैं रियासत ईदी साहब मदीना को कोट जल्दी? कर देता हूँ। आपको उनसे- लगता है, उम्मीद है? ईदी साहब जो है ना, ईदी साहब से किसी ने पूछा, अब उनसे तो कम ही लोग पाकिस्तान में ज़्यादा फलाही काम और ये सब, और एक मतलब आप उसको PhD कह लें, दहाइयों तक उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनसे किसी ने एक दफ़ा पूछा था कि जी ये जो लगारी साहब भी जिसका कह रहे हैं कि, तो मैंने सवाल किया कि ईदी साहब आपका जनूबी एशिया में या एशिया में बड़े इदारों में से, प्राइवेट इदारों में ना, इससे बड़ा इदारा नहीं ईदी का, हर तरह का उनका काम है, यतीमों के लिए एम्बुलेंसेस का काम, लोगों जो बेघर हैं, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए, हर तरह के काम उनके। आपका ये काम बढ़ता चला गया, लेकिन गुर्बत पाकिस्तान में फिर भी और मसाइल भी बढ़ते चले गए। तो ये क्या बात हुई कि आप और एशिया में बड़े प्राइवेट फलाही इदारों में से आपका इदारा है? तो ईदी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा देखें जी, ये मसाइल कभी हल नहीं होने, अगर मेरे जैसे जितने मर्जी इदारे आ जाएँ, जब तक रियासत की तरफ से ये मामला नहीं होंगे या फलाही रियासत होंगे। तो उन्होंने कहा जी फिर वो कब होंगे? उन्होंने कहा देखिए, दो काम है। अच्छा, एक ये कि जिसने देना है वो ये ना सोचो हो खर्च होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं क्या खा जाएंगे, फलां हो जाएगा। भाई आप अपनी ड्यूटी अदा कर दें, आप अपनी नीयत से दे देंगे, आपने बिल्कुल दे बिल्कुल। दिया। आपने जो टैक्स है या जो ड्यूटी आप पर है, जो उस मुल्क की, उस रियासत की, आप वो अदा करें। हम वो अदा नहीं करते और फिर ऊपर से जो बैठे हुए हैं वो भी उसमें कोताही करते हैं। लेकिन आप हर बंदे की जो अपनी जिम्मेदारी है ना, वो अदा करना शुरू हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा। ये मत सोचें कि अच्छा जी ये खा जाएगा, आप दें ये तो बहुत सही। अच्छी बात है। एडी साहब एक बात खास तौर पर करते थे, हमने एडी साहब का जिक्र किया है। एडी बहुत साहब बड़े- ने बहुत इलेक्शन बड़े लड़ा बंदे, था, मैं बहुत एक बड़े बात याद दिलाऊं आपको, एडी साहब ने इलेक्शन लड़ा था, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, 7000 वोट लिए थे और जस्टिस नूरुल आरफीन जीत गए थे और हारने वालों में दो थे, जस्ट अपना हाजी हनीफ तैयब साहब और अब्दुस्तार अजीज साहब। इन साहब से पूछा कि भाई आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है तारीख में, तो वो कहते थे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हाँ, और हमेशा वो इसी तरह से रहे। ज़बान पे बारे और खुदाया, ये उन्होंने किसका नाम आया? उन्होंने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की ज़िंदगी को पढ़ा और अपने आप को उसी रंग में ढाला उन्होंने। यानी उनके पास कपड़े आए, उन्होंने बांटे, उनके पास बंगले आए, उन्होंने दे दिए, उनके पास चीज़ें आई, उन्होंने कर दी, वो आगे मखलूक खुदा में बांट पूरी जिंदगी में कहती हूँ कर लिया उन्होंने। और खिदमत खुद की। उसी घर में रहे जो 2 कमरों का घर था जिसके अंदर वो रहते थे, वहाँ खाया तो ये करते, देखें ना इलाके लगारी में। साहब, इज्जत कितनी कमाल है।
मैं कि ये आज कहता हम हूं कि उनका इंसान उनका जिक्र का- कितने ये प्यारे अल्फाज में इनफरादी कोशिश थी। मैं सिर्फ इस बात की तरफ जा रहा हूँ कि ये इनफरादी कोशिश थी। अगर रियासत अब्दुस्तार एधी बन क्या जाए, बात है। अगर रियासत बन जाए, तो अगर पाकिस्तान रियासत कहाँ से कहाँ तो पहुंच जाए? ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। वो अपने अकीदे में अपने ये देख ले कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, इंसान की जिम्मेदारी है, तारीख की जिम्मेदारी है, मुझे हर तरफ से ये जिम्मेदारी पूरी करनी है और हमने वो बन जाना है वैसा। ठीक है, मुझे तो क्लोजिंग का कहा जा रहा है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए गुफ्तगू को समेटते हैं। तो आप एक सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, मुझे ज़रा बता दें कि कहाँ से हम मार खाते हैं, हम ये क्यों नहीं कर सकते जो कि लगारी देखो साहब चाह क्या- रहे हैं, उसामा भाई, मैं हम सब चाह रहे हैं। गुड गवर्नेंस क्या है? सीधी सी बात है कि रियासत के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल भूख ख़त्म करने के लिए, जहालत ख़त्म करने के लिए और बीमारी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल। अच्छा, अब हज़रत मौलाना ये भी वो बिल्कुल ही रियासत इन फ़राइज़ से हट गई और इसलिए यहाँ पे लोगों ने अपनी तंजीमें बनाई हैं ताकि एक सेफ्टी नेट। लेकिन एक दफ़ा वो बहुत हंसे, मैंने जब कहा उनसे कि एदी साहब, मुर्दे उठाना काम नहीं है, मुर्दों को ज़िंदा करना है, कि पैरों पे ये कौम खड़ी हो। एक कहने लगे ताश तू करना, ये अपने से तो जो होता है हम करते। अच्छा, अब फिर वो बिल्कुल ही, अब एक दिन आप समझिए, आपने जो जिस पाक हस्ती का नाम लिया, मेरी वाइफ उनके इंतकाल के बाद आना जाना रहा। गई तो बेगम बिल्किस एदी ज़मीन में लेटी हुई थी तकिया लगा के अपने दफ्तर में, तो वो भी बैठ गई नीचे ही अपने। तो उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ को तेरा मियाँ बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे लिए ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मेरे मियाँ को तेरा मियाँ बड़ा अच्छा लगता है। कि वो आई नाहिद घर वापस आंसू भरे हुए, कह लगे बिल्किस आपा ने ये कहा। क्या बात, और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ना। बहुत बड़ा और जब से मैं भी उन्हें अच्छा लगने लगा। चलें जी, क्लोजिंग में बड़ी प्यारी बात के तब से उन्हें भी आप अच्छे लगने लगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बहुत इंजॉय किया होगा आपने प्रोग्राम। और देखें जी, जब इतने सीनियर पॉलिटिशियन हो, इतने सीनियर सहाफ़ी हो, इतने सीनियर एंकर पर्सन हो और साथ एक छोटी सी डॉक्टर फ़िज़ा भी हो, तो यकीनी तौर पे गुफ्तगू जो है वो संजीदा होती है। लेकिन हमने लाइटर नोट पे भी बहुत सी बातें की और ये सोसाइटी के ऐसे पहलू हैं जिन पर बात ना हो, गुफ्तगू कहाँ से कहाँ चली जाए, क्योंकि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, हम कोई रिटर्न सवाल लेके हाथ में नहीं बैठे होते। तो यही खूबसूरती होती है किसी भी महफिल की। इस महफिल में अल्लाह ताला का जिक्र भी हो गया और कहते हैं जिस महफिल में अल्लाह ताला का जिक्र हो जाए, इसका मतलब है वो महफिल अल्लाह ताला को पसंद आई। तो इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को, मेरे तीनों प्यारे मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कोरोना SOPs पर अमल ज़रूर रखिएगा और हाथ बार बार धोइएगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिएगा, मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा और ईद पे खुशियाँ बांटना ना भूलिएगा। अपनी खुशियों में दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखिएगा। अगर एक फैमिली किसी एक फैमिली की भी जिम्मेदारी ले ले और इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा करे, तो मैं कहती हूँ कि काफ़ी लोग परेशानी से निकल सकते हैं। अल्लाह ने कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।